वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 16 जून और 16 जून 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में सामान्य विज्ञान का एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 12 जून 2023 को राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने मासिक पेंशन के अलावा हरियाणा के पद्मश्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण विजेताओं को राज्य सरकार की वोल्वो बस सेवा में मुफ्त यात्रा सुविधा देने की भी घोषणा की है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, ये घोषणा हरियाणा राज्य ने की है। तो भारत के मानचित्र में हरियाणा की यहाँ पर आप स्थिति देख पा रहे हैं। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। जिले 22 हैं। स्मार्ट सिटी करनाल और फरीदाबाद है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं बीजेपी से। विधानसभा सीटें 90 हैं। राज्यसभा में 5 सीटें हैं और लोकसभा में 10 सीटें हैं। तो हरियाणा से इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ से अधिक की 3 प्रमुख योजनाओं की घोषणा की है? तो अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ से अधिक की 3 प्रमुख योजनाओं की घोषणा की है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 जून 2023 को आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ से अधिक की 3 प्रमुख योजनाओं की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभागों के साथ बैठक की अध्यक्षता की है। इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में कॉर्मेक मैकार्थी का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे कौन थे? तो कॉर्मेक मैकार्थी एक लेखक थे। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कॉर्मेक मैकार्थी लेखक थे। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। मैकार्थी का जन्म प्रोविडेंस आइलैंड में हुआ था। उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में कथा लिखना शुरू किया और उनका पहला उपन्यास द आर्चर्ड कीपर 1965 में प्रकाशित हुआ था। इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों का समर्थन और सशक्तिकरण के उद्देश्य से किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो अभी रक्षा मंत्रालय ने कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। पूर्व सैनिकों का समर्थन और सशक्तिकरण के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। अच्छा, कोटक महिंद्रा के साथ ये साझेदारी की गई है। तो कोटक महिंद्रा के बारे में देखिए। कोटक महिंद्रा को संक्षेप में KLI कहते हैं, अर्थात कोटक लाइफ इंश्योरेंस। गठन 2001 में हुआ। मुख्यालय बांद्रा मुंबई में है। उत्पाद बीमा, मालिक कोटक महिंद्रा बैंक है। अध्यक्ष उदय कोटक हैं और प्रबंधक निदेशक महेश बाला सुब्रमण्यन है। तो कोटक महिंद्रा से इतनी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए और इस प्रश्न से भी। नेक्स्ट है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना किस देश ने घोषित की है? तो अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना भारत ने घोषित की है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित
सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2023-24 व्यक्तियों और पात्र संस्थाओं को सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से सोने में निवेश करने का अवसर प्रदान करती है। एसजीबी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं, जो भौतिक सोने के निवेश के विकल्प के रूप में काम करते हैं। तो इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रमशः वैश्विक पवन दिवस 2023 व विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2023 कब मनाए गए? तो अभी 15 जून को, अर्थात 15 जून को ही वैश्विक पवन दिवस मनाया गया है और 15 जून को ही वैश्विक बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। तो ये दोनों दिवस 15 जून को मनाए गए हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, अब तक हमने जून महीने में जितने भी दिन मनाए हैं उनको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। 1 जून को ही वैश्विक माता पिता दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 जून को ही अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। फिर 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया गया। 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया गया। फिर 11 जून को नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। आज हमने बात की है विश्व पवन दिवस और बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। ये दोनों दिन 15 जून को मनाए गए हैं। तो आज तक हमने इतने दिनों की बात की है। आज हमने इन सभी को एक बार फिर से रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे दिनों को पढ़ते चलेंगे उन सभी को पीछे पीछे हम उनके साथ ही रिपीट करते चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला खर्च खाता लॉन्च करने के लिए फिनटेक हबल के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है? तो अभी फिनो पेमेंट्स ने ये घोषणा की है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। फिनो पेमेंट्स ने भारत का पहला खर्च खाता लॉन्च करने के लिए सिकोया कैपिटल समर्थित फिनटेक हबल के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। फिनो पेमेंट्स बैंक का उद्देश्य व्यय खाते की शुरुआत के साथ व्यक्तियों के वित्त प्रबंधन के तरीके में क्रांति लाना है। अच्छा, फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में देखिए। इसकी स्थापना 2006 में हुई। मालिक ऋषि गुप्ता है। पूर्व नाम फिनोपेटेक है। 30 जून 2017 से फिनो पेमेंट्स बैंक को लाइसेंस मिला। तो ये भी आप ध्यान में रखें। फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में इतनी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखें और इस प्रश्न से भी। नेक्स्ट है, मई 2023 में भारत की मुद्रास्फीति दर 2 साल के निचले स्तर कितने पर आ गई है? तो मुद्रास्फीति दर मई 2023 में 4.25% पर आ गई है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मई 2023 में 2 साल से अधिक के निचले स्तर 4.25 पर आ गई है। घटती मुद्रास्फीति दर मूल्य स्थिरता में सुधार का संकेत देती है। तो इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, नीम करौली बाबा के कैंची धाम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो नीम करौली बाबा के कैंची धाम का स्थापना दिवस 15 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। नीम करौली बाबा के कैंची धाम का स्थापना दिवस 15 जून को मनाया जाता है। नीम करौली बाबा, जिन्हें नीम करौली बाबा या महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक श्रद्धेय आध्यात्मिक नेता थे जिन्होंने दुनिया भर के लोगों के दिल और दिमाग को मोहित किया है। कैंची धाम भारत में स्थित एक श्रद्धेय आध्यात्मिक केंद्र है। इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, किस राज्य में विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने हेतु
ऑयल कॉर्प ने लांजाजेंट के साथ साझेदारी की है? तो अभी हरियाणा राज्य में ये साझेदारी की गई है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत के सबसे बड़े तेल रिफाइनरों में से इंडियन ऑयल कॉर्प IOC ने हरियाणा में एक विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए अग्रणी टिकाऊ ईंधन प्रौद्योगिकी कंपनी लांजाजेंट के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। इंडियन ऑयल कॉर्प के अध्यक्ष SM वैद ने नई दिल्ली में आयोजित एक उद्योग कार्यक्रम के दौरान इस महत्वपूर्ण विकास को साझा किया है। इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, आधुनिक वर्गीकी के पिता किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, लीनियस को। आधुनिक वर्गीकी के पिता लीनियस को कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए GK ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलते हैं इसी समय एक नए नॉलेज नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।